हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्म गली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के सबसे ज्यादा मशहूर शेर स्कारफेस की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे मशहूर लॉइन स्कारफेस ये बचपन में ही एक बड़े लॉइन से भिड़ गया था और पेट से गोली आर पार हो जाने के बाद भी ये मरा नहीं। अपने तीन मस्केटियर भाइयों के साथ इसे भी मसाई मारा के लेजेंडरी नॉच लॉइन कॉलिएशन की संतान माना जाता है और उन्हीं की तरह ये भी मसाई मारा के बेताज बादशाह बने। तो आखिर कौन है स्कारफेस जिसने पूरी दुनिया में भर भर के प्यार लिया और मरने के बाद भी ये आज तक जिंदा कैसे है, देखेंगे आज की इस वीडियो में। वक्त था साल 2007 का, जब मसाई मारा के हरे भरे सवानाज में एक लॉइन कप का जन्म होता है। जी हाँ, यही है हमारा आज की कहानी का सुपर हीरो। वैसे स्कारफेस अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ इसके तीन भाई और भी थे, हंटर, सिक और मुरानी। इस वक्त तो ये अच्छे से चल भी नहीं सकते थे, लेकिन आगे चलकर ये पूरे मसाई मारा में राज करने वाले थे। अच्छा, वैसे कई एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि स्कारफेस की रगों में मसाई मारा के सबसे लेजेंडरी लॉयंस नॉच का खून बहता है। अपने घर वालों की सुरक्षा में इनका बचपन काफी अच्छा चलता था। ये चारों भाई दिन भर बस मसाई मारा के लंबी लंबी घासों में उछल कूद करते और बड़ों को तंग भी बहुत किया करते थे। इनके घर वाले इनके पास मसाई मारा का एक बहुत बड़ा इलाका था, इसलिए इन्होंने रोजाना देखा कि इन्हें रोज शिकार मिलता है। और इतनी कम उम्र से ही ये चारों भाई शिकार को बहुत ध्यान से देखा करते थे। खास करके हंटर, जो खेल खेल में शिकार की बारीकियों को समझने लगा था। दिन तेजी से गुजरने लगे और बच्चे भी उतनी तेजी से बड़े होने लगे। वैसे बचपन से ही सिक, जो इन सब में सबसे बड़ा था, वो इनकी रखवाली करता था और स्कारफेस समेत बाकी के भाई खुशी खुशी इसकी बात मानते भी थे। साल 2011 तक 3 साल से बड़े हो गए और इनका शरीर काफी भारी भरकम हो चुका था और इनके शेरों वाले बाल भी आ चुके थे। और इसके साथ साथ इन्हें थोड़ा बहुत शिकार करना भी आ गया था। अब तक स्कारफेस और इसके भाई के जीवन काफी आसान चल रहे थे, लेकिन इन्हें हर दिन भर पेट भोजन मिल जाता था और इन्हें किसी दूसरे शेर यानी जानवरों से कोई खतरा भी नहीं था। अब ऑफ कोर्स ये बात स्कारफेस और इसके भाइयों ने तो बचपन से देखी ही थी, इसलिए इन्हें ये नॉर्मल लगता था। लेकिन आगे जो कुछ होने वाला था, उसके बाद स्कारफेस और उसके भाइयों का जीवन पूरी तरह से बदल जाने वाला था। दरअसल अब क्योंकि ये बच्चे नहीं थे, तो जैसा इस उम्र में हर नर शेर के साथ होता है, वैसे ही इनके साथ भी हुआ। इनके फादर ने इन्हें बड़ी ही सख्ती के साथ प्राइड से बाहर निकाल दिया और यहीं से इनकी जिंदगी का आगाज हुआ। एक नया जिंदगी का चैप्टर शुरू हुआ। किसी भी नर शेर के लिए उनकी जीवन की सबसे कठिन समय यही होता है। इस वक्त में इनके पास ना तो इनके पास घर होता है और ना ही खाना। स्कारफिश और इसके भाइयों का हाल भी ऐसा ही कुछ था। ये मसाई मारा के बहुत बड़े से इलाके में ऐसे ही कहीं खो गए थे। अपने प्राइड के प्रोटेक्शन के बिना इन्हें अपना हर कदम फूंक फूंक के रखना पड़ रहा था। उस सामने ये ताकतवर शेरों के इलाके के किनारे पर ही रहे, जिससे कोई दूसरा शेर इन्हें देखकर इन पे हमला ना कर दे। शुरुआत में ये दूसरे जानवरों का बचा कुचा खाना खाकर ही गुजारा करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये छोटे मोटे शिकार करना सीख गए। ऐसे वक्त में शेरों के लिए सबसे जरूरी होता है कि वो एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, और इन भाइयों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते और अपनी तरफ आने वाले खतरे का सामना मिलजुल कर ही करते। इस दौरान इन्होंने कई दुश्मन शेरों से लड़ाई भी लड़ी, जिसमें से ज्यादातर ये हार गए, लेकिन उन्होंने हार कभी नहीं मानी। इतने वक्त में उन्होंने ये तो जान लिया था कि अगर इन्हें आगे बढ़ना है तो एक दूसरे का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर बहुत जल्दी वो वक्त आ भी गया जब ये चारों भी अपना एक नया साम्राज्य खड़ा करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ये वक्त था साल 2012 का, और इस साल बहुत से लोग इन्हें पहली बार देखने वाले थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल की स्टार्ट में ही ये मसाई मारा के मुशायरा मार्च में आ गए। यहाँ ये एक खास मकसद से आए थे। दरअसल इलाका मसाई मारा के सबसे पुराने प्राइड्स में से एक मार्श प्राइड का था, जिस पर इस वक्त रोमियो और क्लाउड नाम के बूढ़े शेरों का राज था। पता नहीं कैसे, पर स्कारफेस और इसके भाइयों को इस बात का अंदाजा हो गया था कि मार्श प्राइड इस वक्त तो बूढ़े शेरों के राज में था। पर अगले ही कुछ दिनों बाद उन्होंने रोमियो और क्लाउड पे धावा बोल दिया। लेकिन उन्होंने जितना सोचा था ये लड़ाई उतनी आसान न थी, क्योंकि रोमियो और क्लाउड के पास काफी एक्सपीरियंस था। इस इस जंग में सबसे आगे स्कारफेस था, और रोमियो और क्लाउड ने इसके कम एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए इसे अपने भाइयों से अलग कर दिया था। फिर स्कारफेस पर पूरी तरह से टूट पड़े। किसी भी शेर के लिए ऐसी सिचुएशन से जिंदा बाहर निकल पाना नामुमकिन था, लेकिन स्कारफेस भाइयों के जैसा नहीं था। इसने हार मानने के बजाय अपने से बड़े लॉइंस पर जोरदार हमला कर दिया। इतने फौरी हमले के लिए तीनों भाई भी यहां आ गए। उन्होंने फौरन ही क्लाउड को घेरा और उस पर लगातार
कई खतरनाक हमले किए। इस हमले के बाद वो बच नहीं सका और दूसरा लायन रोमियो यहाँ से भाग खड़ा हुआ और इस जीत के साथ चार भाइयों ने अपना नया घर ढूंढ लिया था और इस वक्त अपना नाम भी मिला, जो कि था मस्केटियर्स, यानी सोल्जर्स विद अ लॉन्ग गन। वैसे क्या आपने यहाँ एक खास चीज नोट की? दरअसल रोमियो और क्लाउड ने नॉच लॉइन कॉलिएशन से मार्च प्राइड की भागदौड़ छीनी थी, जिन्हें स्कारफेस का पिता माना जाता है, और स्कारफेस ने उन दोनों को हराकर वापस से यहाँ नॉच की ब्लड लाइन का राज साबित कर दिया, जो कि एक कमाल का कोइंसिडेंस है। इस जंग में स्कारफेस की राइट आंख के पास एक बहुत गहरा जख्म आया और इसी जख्म की वजह से इसका नाम स्कारफेस पड़ा। वैसे हर मस्केटियर की एक अलग खासियत थी। स्कारफेस जंग में सबसे आगे रहता और ये चारों मस्केटियर्स में सबसे ज्यादा समझदार था। हंटर्स चार भाइयों में सबसे माहिर शिकारी था और शिकार करते वक्त ये सबको लीड करता। भले ही हंटर शिकार करते वक्त सब भाइयों को लीड करता, लेकिन इन चारों भाइयों में सिख का ओहदा सबसे ऊपर था। वो चारों तो वहीं चारों भाइयों में सबसे ज्यादा बड़ा था मुरानी। मस्केटियर्स के आने के बाद मार्च प्राइड में बहुत ज्यादा सुख आ गया, क्योंकि इन चारों के रहते हुए कोई दूसरा लॉइन यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसे प्राइड की शेरनियों के लिए छोटे बच्चों को पालना काफी आसान हो गया और प्राइड में काफी खुशहाली भी रहने लगी। लेकिन फिर साल 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने स्कारफेस और इसके परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। एक दिन स्कारफेस अपने भाइयों के साथ बॉर्डर पर गश्त लगा रहा था, जिस दौरान इसने पालतू मवेशियों का एक झुंड अपनी तरफ आता देखा। अब इसके बाद होना क्या था, ये फौरन उनमें से एक शिकार करने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर यहाँ के लोकल लोगों ने जल्दबाजी में स्कारफेस पर गोली चला दी। गोली सीधा इसके पेट पर आकर लगी और ये सब देखकर लगभग ये कंफर्म हो गया था कि स्कारफेस जैसा शानदार लॉइन मौत की गोद में सो जाएगा। लेकिन फिर वेटनरी डॉक्टर ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। स्कारफेस के जख्मों का इलाज कर दिया गया और ये बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन यहाँ जो कुछ भी हुआ था उसने स्कारफेस और उसके भाइयों के मन में एक गहरा डर भर दिया था। इतना कि उन्होंने अपने इतने बड़े इलाके और मार्श प्राइड को छोड़ दिया, और इनके जाने के कुछ वक्त बाद इस बड़े इलाके और मार्श प्राइड को छोड़ दिया। और वो इसलिए क्योंकि ये इंसानी इलाके के काफी नजदीक होने की वजह से इन्हें लगातार इंसानों का खतरा बना ही रहता था। इधर दूसरी तरफ चारों भाई रिजर्व के अंदर और जाने लगे और फिर एक वक्त पर ये पैराडाइज प्लेन में आकर रुक गए। ये जगह इन्हें काफी अच्छी लगी क्योंकि ये इलाका मारा रिवर के बिल्कुल पास था। वहां ये दिन भर रिवर के पास आराम करते और रात में बफेलोज और हिपोज जैसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते। ये कमाल के नाइट हंटर्स थे और जब भी ये शिकार करने निकलते तो जंगल के सभी जानवर, बच्चे, बूढ़े सब कांप उठते। वैसे स्कारफेस एक खास बात यह भी थी कि कभी भी मगरमच्छों से नहीं डरता था। इसे दिन में कई बार मारा रिवर को क्रॉस करते देखा जाता था और बड़े बड़े मगरमच्छ भी इसके आसपास आने से कतराते थे। दिन गुजरते गए और साथ साथ उन्होंने 100 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़े एरिया पर अपना राज साबित कर दिया, जहां ये भाई पूरी शान से घूमा करते थे। आप अपने अभी तक के सफर में मस्केटियर्स ने 11 से भी ज्यादा प्राइड्स पर राज किया, जिसमें मार्श, रेग, लॉकआउट और पैराडाइज प्राइड जैसे शानदार प्राइड्स भी शामिल हैं। स्कारफेस अपनी एक आंख से देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी ये लड़ाई में सबसे आगे रहता था। काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ता था। इसकी वजह से इसे काफी इंजरीज भी आती थी, पर इसमें दर्द बर्दाश्त करने की कमाल की शक्ति थी। स्कारफेस बस एक दमदार लड़ाका ही नहीं था, बल्कि इसके साथ ही ये अपने और भाइयों के बच्चों के साथ खेला भी करता था। लेकिन ये तो हम सबको पता ही है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। स्कारफेस अपने ज्यादातर वक्त अपने इलाके की पेट्रोलिंग करते हुए गुजारा करता था। कोई भी शेर इसके सामने आने की गलती नहीं करता था। लेकिन साल 2018 में एक शिकार के दौरान इसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस वाक्य के बाद स्कारफेस को चलने में काफी ज्यादा मुश्किल होती थी, इसलिए ये अपने परिवार के साथ ही रहकर उनकी हिफाजत करता और 2019 अगस्त के महीने में 4 मस्केटियर्स में से एक हंटर कहीं गायब हो गया, जिसके बाद से उसे कभी नहीं देखा गया। अक्टूबर 2019 तक स्कारफेस के दांत टूट चुके थे, इसका नाक कोयले से भी ज्यादा काला हो चुका था और इसके पैर की इंजरी भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इन सब के बाद वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने ये अंदाजा लगाया था कि स्कारफेस के पास अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। फिर इसके कुछ महीनों के बाद पूरी दुनिया में एक बीमारी फैल गई जिसे हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की। इस बीमारी की वजह से पूरी दुनिया का काम ठप हो गया और हर जगह लॉकडाउन लग गया। मसाई मारा भी इनसे अलग नहीं रहा और इसी की वजह से इस दौरान स्कारफेस को देख पाना बहुत मुश्किल हो गया। 2020 की शुरुआत में मस्केटियर्स ने अपना ज्यादातर वक्त रेक और पैराडाइज प्राइड के साथ बिताया
और फिर इस साल के अक्टूबर महीने में सिख दूसरे लॉयन के हमले में बुरी तरह से घायल हो गया और फिर लगातार 3 महीनों तक ये दर्द बर्दाश्त करने के बाद जनवरी 2021 में उसने दम तोड़ दिया। अपने सामने का इतना स्ट्रॉन्ग कॉलिएशन अब बहुत कमजोर हो चुका था। कुछ महीनों के बाद स्कारफेस को एक बार फिर से देखा गया। इस वक्त तक ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और अपना ज्यादातर वक्त प्राइड के बच्चे और शेरनियों के साथ गुजारा करता था। फिर जून 2021 में स्कारफेस को एक हिप्पो के पास लेटा हुआ दिखाया गया। वहीं पास 3 जवान शेरों को दिखाया गया जो हिप्पो को खा रहे थे, लेकिन उन्होंने भी अपने ओल्ड किंग स्कारफेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन फिर मसाई मारा में एक शाम वो भी आई जब मसाई मारा की शांत और खामोश वादियों में स्कारफेस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो किंग जो कभी हार नहीं मानता था, उसने खुशी खुशी मौत के सामने अपना सर झुका लिया। उस वक्त स्कारफेस के पास मुरानी भी मौजूद था जो अपने आखिरी और सबसे खास भाई के जाने से बहुत ज्यादा दुखी था। पर असल में तो स्कारफेस जैसे लॉयंस कभी मरते ही नहीं, बल्कि इन कहानियों और किस्सों के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी खत्म होती है।